केंद्र सरकार ईपीएफ की 60% निकासी पर लगने वाले टैक्स के फैसले को आखिरकार वापस ले सकती है। लोगों की नाराजगी के बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि बजट में किए गए इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जाएगा। इससे पहले लोगों की नाराजगी को देखते हुए राजस्व सचिव और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को भी ईपीएफ को लेकर सफाई देनी पड़ी। बहुत लोगों ने आवेदन भेजे हैं, बहुत लोगों ने अपनी शंका प्रकट की है, बहुत लोगों ने ये भी बताया है कि उनको ये प्रस्ताव जो है पसंद नहीं है। इन सब बातों पे हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। 3 करोड़ 70 लाख नौकरी पेशा लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ईपीएफ की निकासी पर टैक्स लगाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने के संकेत दे रही है। दरअसल सरकारी खजाने को भरने के लिए आय के नए स्रोत खोजते खोजते बजट वाले बाबू ने सोमवार को अपने आम बजट में नौकरी पेशा लोगों की उस कमाई पर नजर गड़ा दी जो उनके लिए बुढ़ापे की लाठी मानी जाती है। किसी भी कर्मचारी के लिए प्रोविडेंट फंड उसके बुढ़ापे का सहारा होता है। बेटी की शादी कराने या फिर घर खरीदने के लिए आसान बचत होती है। लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में व्यवस्था कर दी कि 1 अप्रैल 2016 से पीएफ निकालने पर 60% रकम पर टैक्स लगेगा। लेकिन इस ऐलान का होते ही विरोध के स्वर भी उठने लगे। बड़ा शॉकिंग है और इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। ये बड़ा ही ऑब्जेक्शनल इश्यू है। फर्क तो पड़ेगा ही, क्यों 60% जो बोल रहे हैं जो पहले नहीं होता था। अरे ये फ्यूचर हम लोग का एक सेविंग सैलरी एम्प्लॉयड का जो हम लोग का एक जमा होता है, पहले जो नहीं होता था, अभी 60% मतलब बहुत। ये टैक्स की इंतहा हो चुकी है। बहुत शर्मनाक निर्णय है ये, और इससे पूरे देश का कर्मचारी जो पीपीएफ खाता रन करता है वो बहुत दुखी और आहत है। हालांकि सरकार ने इस फैसले पर फिर से विचार करने के संकेत दिए हैं, लेकिन खुद सरकार ही इस मसले पर असमंजस में दिखाई दे रही है। एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि ईपीएफ के 60% पर टैक्स लगेगा। उसके बाद राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि ईपीएफ के 60% के ब्याज पर टैक्स लगेगा, और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री ने सफाई दी कि ईपीएफ के 7% को पेंशन स्कीम में नहीं डालने पर टैक्स लगेगा। प्रेस नोट है जिसको प्रकाशित किया गया है, आज मैंने अपने ट्विटर फीड पे भी उसको लगा दिया है और उसमें सब जो डिटेल्स हैं वहाँ मौजूद हैं। पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे जारी नहीं है। ये सिर्फ ईपीएफओ और एनपीएस पे हम लोगों ने लागू करने का प्रस्ताव किया है। दरअसल ईपीएफ के मुद्दे पर सरकार के इस असमंजस का असल कारण है कि वो आम नौकरी पेशा लोगों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती और न ही विपक्ष को बैठे बिठाए कोई मुद्दा देना चाहती है। ये भी